एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति
शक्ति में बोलो अंतर क्या, दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणेश अबोधिता की है सूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा। अंतर क्या, दोनों की कीर्ति में बोलो अंतर क्या, दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा। निर्मल हमको बनाए, एक शासक एक तारक, दोनों ही निर्मला माँ के बालक। अंतर क्या, दोनों की तृप्ति में बोलो अंतर क्या, दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सगम पद पधम परे मग घर सनि हरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे आ
गणपति ने अवतार लिया, एक ईसा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया। पुनरुत्थान दिलाया, एक आदि एक अंती, दोनों में ओम की शक्ति। अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी एक पितृ पुजारी। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा, माता शारदा हे, माता सरस्वती शारदा। विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा हे, माता सरस्वती शारदा, माता शारदा शारदा।
माता सरस्वती शारदा शारदा माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजे तान ताल और आलाप बुद्धि अलंकार शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजे तान ताल और आलाप बुद्धि अलंकार शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा 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 तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तननन देरना उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तननन देरना उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि उदतन उदतन निततन निततन उदतन उदतन निततन नितत तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तदीं ह्रीं तनन तन देरना तनन दृ 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 तोम दृ 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 दृ
दात्र कदिना कडकदा दादा कडदा तकदिन क्रांतदा तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तननन देरना उदानि दानि तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दा ओदतन नि ततन तदीं भीं तनन तदीं भीं तनन तदीं भीं तनन तन देरन तनना दिर 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 तुम दिर 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 दानि दात कदीना कडकदा क्रांदा कडदा तकदिन क्रांतदा तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तननन देरना तदानि दानि तोम तदानि दानि तोम तदानि दानि तोम सुबह का भूला सुबह का भूला जो शाम को लौटे तो भूला ना कहलाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए भटका है तू भटका है तू पापी नहीं है मात यही समझाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए मन से भुला दे मान अपमान गत जीवन का मत कर ध्यान अंतर तेरा गुण रत्नों की खान कर ले तू अपनी पहचान सहज कहो सहज कहो जब उजियारा तो हर अंधियारा मिट जाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए तुझ में तेरी जो संपत छुपी उस पे कभी ना दृष्टि पड़ी सब कुछ स्वयं से पाएगा तू अंतर्मुखी यदि हो दो घड़ी अपनी खोज में अपनी खोज में जो निकले वो अपनी मंजिल पाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन
उनकी शरण, तारनहारे उनके चरण। कुंडलिनी का जो हो जागरण, होगा भविष्य का शुद्धिकरण। माँ की शक्ति से माँ की शक्ति से, सच्ची भक्ति से क्यों ना लाभ उठाए। आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए। आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए। बच्चों का हर दुख माता सहे, हंसती रहे और कुछ न कहे। उसके स्नेहिल नैनों से ममता की गंगा जमुना बहे। वरदानों के वरदानों के मोती मैया दोनों हाथ लुटाए। आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए। आजा रे तो है निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकारी हो। परम पावनी माँ के चेतना सागर में सर्व समर्पित करते हुए आज पूरे शांत वातावरण में और गुरु मौली माँ की करुणा में भारत की इस योग भूमि में हम सभी नन्हे बच्चे माँ के सानिध्य में जहां शब्द निशब्द चेतना को छूकर हृदय में आह्लाद को जन्म देते हैं और हम यही कह सकते हैं कि माँ की करुणा, माँ का प्रेम अनंत है। और जैसे पानी के बगैर मछली का जीना असंभव और एक थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलना तड़फन, वैसे ही हमारा चेतना से अलग होना वो इतनी घुटन और इतनी तड़फन कि उसका बयान भी नहीं। और ज्यों ही मां का प्रेम हमारे अंदर से बहना शुरू होता है तो हम निखर जाते हैं।
मां ने ध्यान की बात कही। मां बार बार कहते हैं कि आप ध्यान में उतरें, गहरे उतरें, 2 टाइम ध्यान जरूर करें। और वो एक तरह का मां का कहना इसलिए कि हम एक बार ध्यान के आनंद को देख तो लें, और ज्यों ही हम ध्यान के आनंद को चख लेते हैं तो फिर ये चेतना जो सामूहिक है, जो पूर्ण है, जो अखंड है, इससे हमारा योग होता है। और जब योग हो गया तो हमारी कुंडलिनी मां चेतना बन करके हमारे रोम रोम को निरंजित करती है। क्या तब हम कुछ करते हैं? वास्तव में कुछ नहीं। हाँ, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम अपने बिखरे चित्त को, जो हमारी कुंडलिनी ही बताती है, चुभन जलन भार के रूप में, तो हम अपने चित्त को समाधान में कुंडलिनी के आनंद में समर्पित कर देते हैं। तो हमारे जो तुच्छ वृत्ति के भाव होते हैं, जो माया के भाव हैं, वो स्वतः ही मिट जाते हैं और हम निरानंद स्थिति को, जो परमात्मा का आशीर्वाद है, जो हमारे योग की अवस्था है, जो हमारे अंदर श्री गणेश का जगना है, जो चैतन्य स्वरूप है, और ये आशीर्वाद सदैव बना रहता है, यही ध्यान की स्थिति है। ध्यान कभी मिटता नहीं, ध्यान स्वतः है, ध्यान अविरल है, ध्यान सदा लगा हुआ है। बस हमने अपनी चेतना में निर्गुण, निराकार, निरानंद स्वरूप में समाहित रहना है। और यही कुंडलिनी मां, जो हमारी गुरु है, उनका जो आदेश का सर माथे पे रखना, वो यही है कि हम कुंडलिनी मां को समझें, हम पूरी तरह से चेतना में उतर जाएं। और चूंकि हम अलग अलग स्थिति में रहते हैं, हमारी चेतना का स्तर भी अलग अलग रहता है, लेकिन सामूहिक चेतना में हम सब एक हो जाते हैं। इसीलिए मां ने सामूहिक चेतना को इतना महत्व दिया। तो हम ध्यान करें, व्यक्तिगत ध्यान, अपने चक्रों की सफाई और ध्यान के आनंद में उतरे, लेकिन हम इस सत्य को अपने हृदय में धारण करें कि हमारा पूरा उत्थान तभी संभव है जब हम सामूहिकता में गहरे उतरें, जब पूरा विश्व, जो परमात्मा को खोजने वाले सत्य साधक है, एक हो जाए। तो आइए आज इस आनंद का अपने अंतस की गहराई में वर्ण करें और इस आनंद में एक विभोर स्थिति में उतरें। जय श्री माता जी। पूर्ण नतमस्तक भाव में पहले मां की शरणागति में अपनी शक्ति को अपने सर पे बांधेंगे और फिर बंधन लेंगे। तत्पश्चात 3 महामंत्र, फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। और अब ये स्थिति है जहां हम चेतना में सत्य स्वरूप में जागृत हो गए। यही मां का सानिध्य है। हम शांत हैं, हाथों में सहस्त्रार में रोम रोम में से चैतन्य बहता हुआ और हमारे चित्त में अंतस की शांति पूरे ब्रह्मांड को अपने स्वरूप में समाये हुए। ऐसा आनंद जो कल्पना से परे। आइए इस परम शरणागति में अपनी परम पावनी मां को निहारें। और मां को देखना और हमारी कुंडली मां का जगना, ये बंधा हुआ है। आदि मां का स्वरूप ही हमारे अंदर मां को पहचानता है और चैतन्य जो हमारे आत्म स्वरूप का
अबोध भाव में फलित होकर उत्क्रांति की ओर बढ़ने का प्रोसेस है, वो हमें महसूस होता है। और जो भक्ति, जो श्रद्धा, जो मां के प्रति समर्पण श्री गणेश का है, वही भाव कुंडलिनी मां, आदि मां हमें देती है। और पा रहे हैं कि इस आनंद में धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। उंगलियों में, अंदर में, रोम रोम में शांति व्याप्त हो गई। आइए इस पूर्ण अखंड शांति में अपने हृदय कमल में मां के पावन श्री चरणों का आह्वान करें। हे परमानंद मां, हे परम पावनी मां, हमारे हृदय का एक ही भाव कि मां आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। मां, हमें आपका प्रेम, आपका आनंद और आपकी शरणागति का अनंत आशीर्वाद मिले। आपकी करुणा में हम सत्य स्वरूप में जागृत वैसे ही बने जैसे मां आप हमें एक आदर्श स्वरूप में बनाना चाहती है। श्री माता जी, हमारा रोम रोम आपके प्रेम से प्लावित और आपके प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित करें। चेतना का साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड में शांति को स्थापित करें। मां, श्री माता जी, आपकी गुरु कृपा में हम स्वयं के गुरु बने और एक आदर्श गुरु बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दो मां। अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम मां। जाने जाने हमसे जो भी गलतियां हुई सबके लिए क्षमा कर मां। उन्हें भी क्षमा करें जिन्होंने हमारा दिल दुखी किया हो। हे गुरु मौली मां, हे करुणामयी मां, आज के ध्यान के माध्यम से हम अपने गुरु स्वरूप में पूरी तरह से जागृत आपके आनंद को रोम रोम में महसूस करना चाहते हैं। और श्री माता जी, आपके प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना भी चाहते हैं। ऐसा ही हमें आशीर्वाद दे दीजिए मां। और आज के ध्यान की हमें अनुमति प्रदान करने की कृपा करें मां। मार्ग भी प्रशस्त करें मां। जय श्री माता जी।
और अब हम कुंडलनी की शरणागति में सब कुछ छोड़ देंगे। सर्वप्रथम पा रहे हैं कि जो अंतस की शांति है उसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित होता हुआ सब शांत हो गया। मन भी शांत, चित्त भी शांत, विचार भी शांत, और किसी भी चक्र में कोई दबाव नहीं। और सहस्त्रार में स्वतः कुंडली मां बिखरे चित्त को एकत्रित करती हुई और ये सहज भाव के हमारा स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में एक रूप हो गया। चित्त अंतस के आनंद में कुंडलनी की चेतना से पूरी तरह से लयबद्ध हो गया। रोम रोम आनंद से खिल उठा। और पा रहे हैं जैसे जैसे चेतना बढ़ रही है वैसे वैसे हम विचारों से परे अब हम पा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो हो रहा है। करने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बस एक ही चीज कार्यरत है, वो है कुंडली मां का आनंद।
और इस आनंद में हम और भी निर्विचार हो गए। मां हमारी अंतर्यामी है। मां अखंड ब्रह्मांड की जननी है। मां करुणा स्वरूप है। मां का स्वभाव सांद्र करुणा। मां के अंदर केवल प्रेम। और यही भाव हमारे अंतस में, हमारे रोम रोम में प्रस्फुटित होते हुए और यही भाव चैतन्य के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लेते हुए अब इस स्थिति में अंतर अवलोकन की प्रक्रिया एक सहज प्रक्रिया है। अगर कहीं भार, चुभन, जलन या सामूहिक चेतना के कारण कोई विचलित भाव हमारे अंदर आए तो बहुत तेजी से वो बाहर फेंक दिया जाता है। बस निर्विचारिता का जो किला है वही हमारा स्वरूप बन जाता है। और ये निर्विचारिता भी अनायास ही है। अब सहज में ही अगर हमारा चित्त चक्रों पे जाए तो वहां आनंद ही आनंद। लेकिन स्वभावतः ही हम सहस्त्रार से ऊपर। कहां ऊपर? ऐसे लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक हो गए। आप पा रहे हैं कि साक्षी भाव अपने आप
अपनी पूर्णता में प्रकट होता हुआ ये भी याद रहे कि ये एक प्रोसेस है जहां कुंडलिनी स्वतः कार्यरत है और ये ध्यान में उतरने की पहली सीढ़ी है जहां हम पूरी तरह से निर्विचार की ओर बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे चेतना आनंददायी चेतना में बदलती और फिर केवल चेतना का ही आनंद प्रधान रस के रूप में रोम रोम में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। और अब हमारी समाधि शुरू हो गई। अब इसमें बयान से परे भाव अभाव को, शब्द निशब्द चेतना को, चित्त चैतन्य को, दिन रात को पी गया। एक में से एक कम करें तो शून्य बचता है, लेकिन वो शून्य भी अभाव दिखाकर लुप्त हो जाता है। सब कुछ चेतना में लुप्त हो गया। साधो सहज समाध भली। हर अगला पल आनंद की नूतन चेतना को लिए हुए अब सब कुछ ठहर गया। बार बार विचार शोध मन
अंत कहूँ न जाइयो, कहे कबीर सुन भाई साधु, ज्यों के त्यों ठहरे हो। अब लगता है कि ऐसे ही बैठे रहे, यही हमारी सहज समाधि है। आइए इस सहज समाधि अवस्था में मां के 3 वीडियो प्रवचन है, बहुत ही सुंदर, जिनको ध्यान का आधार कहें। आइए उनको सुने भी और आत्मसात करें। जय श्री माता जी। But we must understand that once we have come to SahajaYoga, once our Kundalini has been awakened, then all of us have now become part and parcel of one body, of the great primordial being. In a body, as human bodies are, supposing a finger is numb, then all the body's attention is on that finger to cure it. And all the other fingers and the whole body, the brain, the mind, you can call it, everything is worried about that finger, how to make it all right. Naturally, there is no ego for these fingers. So nobody feels hurt or bad. And the fingers are also anxious to do it because they can feel the problem of the finger which is numb. If there is some problem, say, internally within your body, all the cells which are needed to correct that problem will rush. The blood will rush, the heart will pump, everything will work out in a very coordinated way. But nobody feels hurt. Then why should I take help from anyone? Neither the one who helps is frightened or afraid or also feels the ego. The reason is the cells of the body are under the complete control of one brain or one personality or one self. But in SahajaYoga, this collectivity is not yet established. That's why people feel hurt, people hurt each other. They have fear. Of another cell, which is the brother cell, which is the partner cell, which is the part and parcel of your own being. Are we afraid of our eyes or afraid of our nose? Are we afraid of our hands or of our feet? And this collectivity is such a vicious circle that unless and until you become really collective, you cannot feel another person.
And unless and until you have that sense of responsibility of collectivity built in yourself, you cannot help another person. So a certain amount of growth is needed in the whole body to be sensitive enough to help each other, to be wise enough to help each other, to be resourceful enough to really nourish another. And that development has to come again through collectivity. It's most surprising. I know sometimes people feel that there are Sahajogis who are not even of one mind. I agree that somebody will say your Vishuddhi is catching, another will say your heart is catching, another will say your void is catching. They don't say that all of them will say the same thing. One will say this, one will say that, one will say that. The reason is some of them have developed a certain sensitivity to a certain center, but not to all the centers. And that's how there can be a difference of opinion, as there should not be at all. So firstly, we must all know that we are still growing. We have to still grow. In SahajaYoga, even if you get your realization, that doesn't mean you have suddenly become John the Baptist. We all have to grow. And for growing and growth, we have to discard something and we have to accept something. Every day you should do meditation. Those who do not do meditation are capable of falling down. Because meditation is like putting oil into the lamp. Those who do not meditate, think they can do without it, are sadly mistaken. They have to meditate morning and evening. The problem is everything comes so handy, so simple, that they don't understand that meditation is very important. Many people. Not you, but there are many I know who get realization, don't meditate. And their style is different. Their nature is different. Meditation is such a soothing thing, such a beautiful way of connection with the divine, that all your problems get solved in that meditative mood. If you are not meditating, you are not following meditation, then maybe your light will go down. It won't give sufficient light. It's important, very important, to find out about yourself, about others, in the meditation. How to do meditation? Many people ask. Don't do anything. To just go into thoughtless awareness. Try to go to the thoughtless awareness. If you can get into that condition of thoughtless awareness, you've done your job. Because that's the point where you are with the truth, with the reality, with the joy, with everything that is so fundamental. When you meditate, try not to make some sort of a
function out of it. No. Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. But supposing you don't do that, if you don't meditate, I can make out immediately those who are meditating and those who are not. It's not difficult for me. Those who do not meditate are always hesitating. They are confused. They can't understand. And that's why meditation is the most important thing in search. Just like a light burns with the electricity flowing in it, you can say, or by because of the candles. In the same way, meditation is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you will be amazed how you are helped from within and without. It's a terrible power that works, this thoughtless awareness. So those who do not meditate cannot go very much far with the advantage of Sahaja. One should try to meditate and go up to the point of thoughtless awareness. So, what happens to you? If you are in thoughtless awareness, what happens to you is that you get the confidence, complete confidence of divinity. You know you have that. I have seen children coming from our school in Dharamshala, extremely confident and extremely humble. And I asked them, what do you do? They said, Father, we meditate. We meditate in the school, in the evening, and that meditation helps. Imagine these small children can say that. So why not you also understand that meditation will give you security. It will give you a real enlightenment and a complete connection with the divine. Without the connection of the divine, what's the use of doing surgery? I know the people who are meditating, who have gone down into their being and who are very developed. Also, I know people who are little superficial. Your depth is in thoughtless awareness. It's a very important point which you should reach. Looking at anything, if you are thoughtlessly aware, then you really become reflective about it. Just works out that way. I don't know how far you can remain in that condition. But even for a second you can achieve it, you start achieving it more and more. I've talked so much about meditation before, but today when I see all these candles burning, I think they are all meditative. They are all in meditation.
And that's how they are world. In the same way, Sahajogis who meditate, I know. And those who don't, I know. And if they have problems, I know why the problems are there. Main thing is your connection with the divine is only possible when you meditate and become thoughtlessly aware. That's the point where divine works. It helps. It comes to your help in such a way that you don't know how you have achieved it. So thoughtless awareness is the first point all of you should achieve. Very important. After that, we can achieve something else. But the first step is thoughtless awareness. It's very important to become thoughtlessly aware, because then there are no thoughts coming from the left or right, from the present or the future. Just in the present, you are there. It's something you all have. It's not that I'm saying that to you, but all of you have this. But steady yourself. You have to steady yourself at thoughtless awareness. How long? That's not the point. The point is once you touched it, you'll go on touching it. Many people meditate, but their thought process is going on. They are not thoughtlessly silent. Now, this is the one point which is very important. If you have to grow, you should be absolutely in connection with the divine through thoughtless awareness. You don't have to pray. You don't have to call anyone. Nothing. It just works because it is within you. All these thoughts are bombarding from both the sides in your mind. These thoughts that are coming to you have no meaning with you. They do not substantiate yourself. You are an ocean. And you have to get into that state of thoughtless awareness. It is always described in all the great books, but not so clearly as I am telling you. I don't say that some of you do not get thoughtless awareness, so they are good for nothing. No. But please try. You can all get into that state of thoughtless awareness. Even for a second, if you get it, it's a very good idea. Then you go on increasing that second. I think it's a reflecting mind. When you look at something, you become thoughtlessly aware. And then your mind reflects to the depth of what you see. That's how you all will become really very creative Sahajogis. What I find that this state of thoughtless awareness is not established by many, which is not good. Today, on this day of Diwali, I would say that you enlighten yourself with thoughtless awareness. It is not difficult. It is within you, because thoughts are coming from this side and that side. And they are not the waves of your brain, no. Just your own reactions. But in case you meditate in the real sense of the word, then you will get into that thoughtless awareness, which is a very important point. And all these nonsensical thoughts, which are of no use to you, will disappear. They won't be there
and then your growth is possible and you grow very well. Many people are here who will say, Mother, we don't get that state. Try. Try that. I don't believe you cannot get it. All of you can get that thought that I can get it and you will get it. In that, you don't have to discard anything, you don't have to see anything, just go into meditation and you'll be amazed how it will work. Of course, you are very much there, most of you, but still, I would say, increase that thoughtless awareness, that area. We have to meditate every day, just like washing our hands or just like cleaning our teeth. We have to in the morning time meditate, and also in the evening we have to meditate. We have to meditate both the times. Otherwise we cannot rise, we cannot grow. Just to think that we are realized souls, you do not become. This cleansing has to be done every day, in and out. And this is why none of the experiences which are described are felt sometimes in SahajaYoga, and people ask, Mother, how is it we don't feel the kechari? Because your attention is not also there where it should have been. So one has to try to meditate in such a manner that this working of the Kundalini is facilitated. The chakras are cleansed out, and ultimately you are in a state of meditation. It's not a question of how to go into meditation. But it's the question how to be in meditation all the time. So as you know that Kundalini, when she reaches the Agya Chakra, and when she opens Agya Chakra, then you can be in thoughtless awareness. Then you don't think. Thinking just stops. You watch everything, just watch. But you do not get involved into what you are watching, but you just watch. And that watching itself gives you the growth within. Think of the tree which is, say, in a turmoil or during earthquake. It won't grow. When the earthquake stops, everything becomes quiet, everything is peaceful, then only the tree can grow. In the same way, our growth can only take place if we are peaceful within ourselves. So for a Kundalini growing wider and wider and rising higher and higher, first thing is we must have peace within ourselves. But this peace is possible if you can make really peace with others. If you cannot make peace with others who are in SahajaYoga, who are in the collective, if you are in a turmoil, this Kundalini can never rise. That is why collectivity is so important. Without collectivity, your Vishuddhi cannot open. And without collectivity, you cannot have the growth of your spirituality. If the growth of the spirituality, as they say, the tree of life is upside down, and the roots are in the brain. And this Kundalini has to go and water that brain. As we water the roots, then it starts flowing downward. And that's how we start expanding.
So this power of Gauri has to be respected because she is our mother. She is our individual mother. She has given us second birth. She is the one who knows all about us. She is so gentle, so kind. How she slowly rises. She doesn't give us trouble. She takes all the trouble of penetrating through these centers and she gives us the second birth. Because she understands everything. She knows everything. She organizes everything. She brings forth all the beauty that you are. Once you start developing that beauty within yourself, then you will be surprised how powerful you are. Because all these things are of the same nature. Is the truth that you discover, is the same as the beauty, is the same as the joy. You don't have to think that joy is separate, truth is different, beauty is different. Because we are not yet at that point, we just take one facet. But once we reach that point, then the whole thing seems to be one. There is no differentiation at all. It's all one. Many facets of a diamond, but it's one diamond. And that diamond is yourself, your spirit. So today is a very great day. We have to thank our mother, our Kundalini, the Gauri, for giving us realization and to know that we have to every time awaken her. Every time we have to expand her and every time to worship her so that we always keep our realization intact and keep our ascent intact. It is this ascent which is going to transform all the human beings. So you have to pray to her that keep us pure, make us pure. She purifies you. Her job is to purify your chakras. So please purify us, make our hearts clean, our minds clean, everything clean, and ultimately keep our connection forever and ever lasting so that we feel this beautiful power of God's love flowing through us. For that, whatever is necessary, we will do. We'll be very much in the collective, we'll sacrifice anything, and also we'll try to be very sensible, we'll try to spread SahajaYoga, because when you spread SahajaYoga like a tree, then the depth will grow also. But it has to be done with the same beauty as the awakening of the Kundalini. She has not troubled you. She has not given any problems to you. So, from that one has to learn that we have to behave in a manner the way Kundalini is so gentle, so sweet, so nice, so effective, and she brings our life to some meaning. She completes the meaning of our life. She completes our desires, and she takes us to a point where we start seeing the whole thing, the whole universe as one, all human beings as one. She gives us collective consciousness. All this work is done by Kundalini alone. Of course, if she does not go to any chakras and does not awaken any deity, we cannot even have the fruits of those chakras being awakened. So it is all her work, all her ascent, all her understanding and wisdom which has given us this beautiful state that we call ourselves as yogis. So I would request you all to pay attention to your Kundalini. Try to raise her all the time. See that you get your vibrations. Also see that not only that you get your vibrations all right, but also for others you have a different attitude. Do not criticize others. Do not say anything about
how wrong they are, but just see how right they are and what good they are capable of. She is a virgin and still so wise. In the same way, we have to be very wise, very sensible. We cannot afford to waste our time now because we have to save the whole world, and it is our responsibility. If we do not now work out even our own chakras, we cannot help anyone. So first of all, we must work out our own chakras, and then we can help the whole world. It's not something like a cult or an organization where you just say, I belong to this cult or this organization, so all right, I'll be saved by God. That's not promised in Sahaja. There's nothing like a ticket to heaven. It has to be worked out. You have to work it out, and work it out with full understanding as to what is this Kundalini is and how she works. May God bless you. जय श्री माता जी। माँ ने जो ज्ञान दिया उसमें जमना और इस प्रेम को पूरे विश्व में पहुंचाना, ताकि माँ का प्यार जो सामूहिक है वो सबके अंदर फलित हो। इसी उपलक्ष्य में, जैसे आप सभी को मालूम है, ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान का फायदा लोगों तक पहुंचे तो एक सेल्फ रियलाइजेशन का कार्यक्रम रखा गया है इस कमिंग संडे को, और समय है शाम के 5 बजे मंच खुल जाएगा। 5:30 सेल्फ रियलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटा चलेगा और उसके तकरीबन पौना घंटा मेडिटेशन करवाई जाएगी, ताकि हमारे पुराने साधकों को ध्यान का भी शुभ अवसर मिल सके, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। तो पहले 5:30 से 6:30 के बीच में सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और फिर 6:30 से तकरीबन 7:15 तक हमारा ध्यान का कार्यक्रम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सभी को बताएं और इसमें पूर्ण समर्पित भाव में रहें, जैसे श्री माता जी ने कहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आइए सामूहिक ध्यान का आनंद लें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। जैसे आपको बता दिया गया कि कमिंग संडे, ये जो आने वाला रविवार है 3 अप्रैल को, शाम को सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम रखा गया है और इसके साथ में मेडिटेशन का भी कार्यक्रम होगा। और समय मंच 5 बजे खुलेगा, 5:30 से 6:30 सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा और 6:30 से तकरीबन 7:15 बजे तक ध्यान का कार्यक्रम होगा। तो हमारे जो भी साधक हैं वो ध्यान का भी आनंद लें
और नए लोगों को जोड़ करके सेल्फ रियलाइजेशन का ये जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें सभी परमात्मा के जो खोजने वाले हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके लाएं। तो इस कार्य में योगदान करें। माँ का असली काम यही है, माँ के हाथ पांव बनना, माँ का सपना बनना, माँ की हकीकत बनना, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में पूरा योगदान दें। और आज के 3 क्लिप्स लगाए थे, बहुत ही सुंदर हैं ये। जो पहला था उसका जो रेफरेंस है वो है 1982 1126 1982 1126 different yogis feeling chakras differently, different yogis feeling chakras differently। ये श्री माता जी का लंदन कैक्सटन हॉल में माँ का प्रवचन है। amrita.org में भी आपको ये मिलेगा। श्री माता जी जो बात कर रहे हैं वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि जब हमारे अंदर ग्रोथ होती है तो हर योगी को अपनी तरह की सेंसिटिविटी आती है। तो कई बार शुरुआती दौर पे अलग अलग योगी अलग अलग तरह से उन चक्रों के बारे में बताते हैं। तो श्री माता जी कह रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, किसी चक्र के प्रति ज्यादा, किसी की उसके प्रति कम, लेकिन हम सामूहिकता में बढ़ रहे हैं। तो श्री माता जी कह रहे हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने चक्रों के प्रति सेंसिटिव रहें। श्री माता जी का दूसरा जो प्रवचन है वो है उसका जो टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन कनेक्शन एंड थॉटलेस अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन। The importance of divine connection and thoughtless awareness through meditation। श्री माता जी का ये लॉस एंजलिस में दिवाली पूजा पे माँ का ये प्रवचन है, संडे नवंबर 3, 2002। और amrita.org पे भी है ये, और ये यूट्यूब का आपको मैंने लिंक दिया है। श्री माता जी ने जो बात कही वो थॉटलेस अवेयरनेस की बात कही और मेडिटेशन की बात कही। माँ कह रहे हैं थॉटलेस अवेयरनेस में ही आप ग्रो करते हैं, आप शांत हो जाते हैं। आप चाहे थोड़ी देर के लिए शांत हो, जो वो एक आनंद का छोटा सा पॉज आएगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और तब आप ध्यान का आनंद ले लेंगे। और तीसरा माँ का था जो क्लिपिंग 3rd वाली देखी आपने, वो है meditate to facilitate the work of the kundalini। meditate to facilitate the work of the kundalini, ये है 8/4/91। और amrita.org पे इसका रेफरेंस है, amrita.org 1991-0408 गौरी पूजा टॉक, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। और श्री माता जी ने इसमें जो मेन बातें कही वो यही है कि गौरी आपकी माँ है, आपको ये शांति देती है। जो गौरी का स्वरूप है वो बहुत ही पावन है, वही स्वरूप आपके अंदर है। और चूंकि पूरा ब्रह्मांड सामूहिक चेतना में जागृत है और सच्चित आनंद जो दिखने में अलग अलग लगता है लेकिन वो है एक ही, और इस सामूहिक चेतना में आप एक हो जाते हैं। और माँ कह रहे हैं कि आप चैतन्य के माध्यम से इस कुंडली माँ को समझते हैं। अब आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, पूरे विश्व में माँ के इस प्रेम को लेकर के जाएं। तो ये मेन बातें रही। आइए इन बातों को और जो हमारा कमिंग संडे को प्रोग्राम है उसके प्रति पूर्ण समर्पण लिए हुए आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। श्री माता जी आज के सुंदर ध्यान के लिए और आपके दिशा निर्देश जो अमृत वाणियों के माध्यम से हमें मिले, जो ज्ञान का उपार्जन हुआ,
जो आपका प्रेम बहा, जो सामूहिकता का आनंद मिला, इन सब के लिए माँ हम सभी बच्चे हृदय से सदैव ऋणी हैं, आभारी हैं माँ। श्रीमाता जी, इस दौरान हम बच्चों से अगर कोई गलती हुई हो, कृपा करके क्षमा करें माँ। श्रीमाता जी, आपका प्रेम जन जन में फैले और हम आपका शुद्ध माध्यम बने, ध्यान की गहनता में बने रहे, पूरी तरह से हम कुंडली के चैतन्य के स्वरूप में फलित हों, यही हमारी इच्छा है माँ। ऐसा ही हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दे दें माँ। श्रीमाता जी, अनंत कोटि प्रणाम माँ, अनंत कोटि प्रणाम माँ, अनंत कोटि प्रणाम माँ। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। Oh